अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। हम लोग एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टाइप्स पढ़ रहे थे, उसके मेथड्स। हमारा लास्ट टॉपिक था वेजिटेटिव प्रोपगेशन। वेजिटेटिव प्रोपगेशन को फिर रिवाइज कर लेते हैं कि ये एसेक्सुअल मेथड है जिसके अंदर हम स्टेम, लीफ या रूट से एक न्यू प्लांट को जो है वो प्रोड्यूस कराते हैं। हमने पढ़ने हैं नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपगेशन के मेथड्स, मींस के नेचर में कहाँ कहाँ ये काम हो रहा है। फिर हम इंशाल्लाह आर्टिफिशियल भी इसी लेक्चर में देख लेंगे। नेचुरल अगर हम लोग देखें कौन कौन से तरीक़ों से जो है वो ये पार्ट्स जो है वो करते हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे बल्ब्स के बारे में। आप लोगों ने बल्ब्स के बारे में पढ़ते हुए जहन में ओनियन की एग्जांपल। बल्ब्स हमारे पास क्या हैं, सबसे पहले याद रखना है कि ये शॉर्ट स्टेम्स होती हैं, ठीक है, और ये अंडरग्राउंड होते हैं, मींस ज़मीन के अंदर होते हैं। अंडरग्राउंड शॉर्ट स्टेम्स हैं और इन शॉर्ट स्टेम को सराउंड किया हुआ होता है। दीज आर सराउंडेड बाय बहुत बड़े बड़े लीव्स होते हैं। मतलब जैसे आप प्याज को देखें तो बिल्कुल दरमियान में एक स्टेम होती है, ठीक है, शॉर्ट, बिल्कुल शॉर्ट सी स्टेम होती है। एंड इट इज़ सराउंडेड बाय किसने सराउंड किया हुआ होता है? थिक एंड फ्लैशी लीव्स ने सराउंड किया हुआ होता है, ठीक है। ऐसे शॉर्ट अंडरग्राउंड स्टेम है जिसको थिक और फ्लैशी लीव्स ने क्या किया हुआ होता है? सराउंड किया हुआ होता है। तो ये इस तरह से हमारे पास क्या होता है? प्याज होता है, और नीचे से उसकी थोड़ी थोड़ी क्या होती हैं? रूट्स निकल रही होती हैं। या इनको बोलते हैं एडवेंटिशियस रूट्स। क्या बोलते हैं? एडवेंटिशियस रूट्स। ये हमारे पास रूट्स होती हैं जो इसकी स्टेम से ओरिजिनेट करती हैं, और ये बिल्कुल ये जो बल्ब एक बना हुआ है, इसके बिल्कुल नीचे से जो है ये जो है वो स्टेम्स निकलती हैं, और इसके बिल्कुल ऊपर एक छोटी सी जो है वो हमारे पास क्या होती है? शूट होती है, बिल्कुल टॉप पर, ठीक है। टॉप पर अब इसके दो पार्ट्स बताए हैं कि इसके बिल्कुल बॉटम पर क्या चीज़ होगी? बॉटम मीन्स नीचे, बॉटम में रूट्स होंगी, और इसके टॉप पर क्या होता है? एक बिल्कुल शूट होती है, ठीक है, नीचे रूट्स और ऊपर शूट्स होती हैं। तो ये जो है ये हमारे पास बल्ब्स हैं, इनको हम क्या रेफर करते हैं? बल्ब्स। और ये जो है ये ऐसे ही रिप्रोड्यूस करते हैं, इनमें मेल और फीमेल का कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता, ये नेचुरली जो है वो प्याज रिप्रोड्यूस करते हैं। क्या बताया स्टूडेंट्स मैंने आपको कि प्याज जो हैं, मतलब बल्ब्स जो हैं, शॉर्ट स्टेम होती है, अंडरग्राउंड होते हैं, दीज आर सराउंडेड बाय थिक फ्लैशी लीव्स, और इनकी बॉटम पे रूट्स होते हैं जिनको एडवेंटिशियस रूट्स कहा जाता है, और टॉप पर इनके शूट होती है। आप बस ये बना लीजिएगा डायग्राम। आप इस डायग्राम को देख कर जो है वो फिर आप ये पूरा जो है वो लिख लेंगे कि इसमें क्या क्या होता है। सेकेंड चलते हैं। सेकेंड हमारे पास हैं कॉम्स। ओके स्टूडेंट्स, हम अब सेकंड प्रोसेस पढ़ लेते हैं नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपगेशन का। इट इज़ कॉम्स, ठीक है। ये क्या होते हैं? कॉम्स होते हैं। कॉम्स को पढ़ने के लिए आप लोगों ने जहन में लहसुन को रखना है, गार्लिक। आप लोगों ने लहसुन को जहन में रखना है। अब ये क्या होते हैं? ये भी शॉर्ट होते हैं, और इनके भी वही करेक्टरिस्टिक है, ये अंडरग्राउंड होते हैं, ठीक है। अंडरग्राउंड होते हैं, शॉर्ट होते हैं। जैसे आप लहसुन को देखो, अंडरग्राउंड है, शॉर्ट है, और स्वॉलन होते हैं, मतलब फूले हुए होते हैं। स्वॉलन होते हैं, ठीक है, मतलब फूले हुए होते हैं। उसके बाद इनके अंदर क्या होता है? स्टोर्ड हुआ होता है फूड, ठीक है। जैसे आप गार्लिक जो यूज़ करते हो खाने में, स्टोर्ड फूड होता है इनके अंदर, ठीक है। उसके बाद जो है वो इसके बिल्कुल टॉप पर जो है वो इसकी बड होती है, मतलब इस बड से फिर मज़ीद जो है वो गार्लिक बन सकते हैं, ठीक है। इसके टॉप पर क्या होती है? इसके टॉप पर क्या होती है? बड होती है बिल्कुल, जिससे ये मज़ीद ग्रो कर सकता है। उसके बाद जो है इसी बर्ड से आपने आगे यही बताना है कि इसी बर्ड से जो है वो शूट बनती है, और उसके ऊपर न्यू प्लांट्स जो हैं वो उसी से फिर न्यू प्लांट जो है वो बन सकता है गार्लिक का। तो डैशीन और गार्लिक जो है वो रिप्रोड्यूस करते हैं कॉम्स की मदद से। ये इसकी एग्जांपल्स हैं। कॉम्स का क्या बताया है कि शॉर्ट अंडरग्राउंड स्वॉलन स्टेम्स होती हैं जिसके अंदर स्टोर्ड हुआ होता है फूड। उसके बाद टॉप पर बड होती है, और उससे शूट बनती है जो कि न्यू प्लांट को अराइज करती है। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारा जो एक मेथड है, इट इज़ राइजोम्स। हम राइजोम्स में जो एग्जांपल समझने के लिए कंसिडर करेंगे, इट विल बी, हम राइजोम में जो कंसिडर करेंगे एग्जांपल, इट विल बी जिंजर, मीन्स अदरक।
अदरक को हम कंसिडर करेंगे इस पे समझने के लिए। तो राइजोम्स क्या होती हैं, आप लोगों ने अदरक का देखा कि वो लंबी लंबी होती हैं, तो असल में वो वर्टिकली नहीं ग्रो करती, वो हॉरिजॉन्टली ग्रो करती हैं, ठीक है। तो ये भी क्या है, ये भी अंडरग्राउंड होती है। अगर इसकी हम करेक्टरिस्टिक्स देखें तो ये भी क्या है, तीनों में हमने अभी तक ये बात पढ़ी है कि ये अंडरग्राउंड है। और ये भी क्या होती है, स्टेम होती है, ठीक है। और इसके ऊपर क्या लगे हुए होते हैं, इसके ऊपर स्केल लीव्स होते हैं। लीव्स का पता क्या होते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अब अगर हम लोग गार्लिक के ऊपर देखें तो यहाँ पर जो है वो कुछ इनलार्ज स्ट्रक्चर्स होते हैं। इनलार्ज स्ट्रक्चर्स को हम लोग लार्ज स्ट्रक्चर्स को हम क्या बोलते हैं, नोड्स, ठीक है। इनको क्या बोलते हैं, नोड्स बोलते हैं। बिल्कुल गार्लिक के ऊपर, ठीक है, जो थोड़े से उभरे हुए स्ट्रक्चर होते हैं, ठीक है। उभरे हुए मीन्स इनलार्ज स्ट्रक्चर्स होते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, दोज आर कॉल्ड नोड्स ऑन राइजोम। अब जो नोड्स होते हैं इन्हीं से जो है वो बर्ड्स बनती हैं, और इसी बर्ड से फिर क्या बनेगा, न्यू ऑर्गेनिज्म बनेगा, ठीक है। ये बर्ड्स होती हैं, ये जो बर्ड्स होती हैं अपर सरफेस पर राइजोम के, ठीक है, राइजोम के जो बिल्कुल अपर सरफेस पे जो बर्ड्स होती हैं वो क्या बनाती हैं, शूट बनाती हैं। मीन्स को उसका जो है वो आगे से मज़ीद उसकी फिर उससे लीव्स बनते हैं, ठीक है। तो फिर हमारे पास जो है वो ये जो बर्ड्स होती हैं ये क्या बनाती हैं, शूट बनाती हैं। और जो लोअर सरफेस होती है उससे क्या निकलती हैं, रूट्स निकलती हैं, एडवेंटिशियस रूट्स, ठीक है। लोअर सरफेस से क्या निकलेंगी, लोअर सरफेस जो होती है उससे क्या निकलेगी, रूट्स निकलेंगी, ठीक है, जिसको हमने एडवेंटिशियस रूट्स कहा था। जिंजर जो अदरक है, फर्ज और वाटर लिलीज जो है वो इन्हीं राइजोम्स के ज़रिए जो है वो क्या करती हैं, एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करती हैं। ओके स्टूडेंट्स, अगर हम लोग नेक्स्ट पढ़ें तो नेक्स्ट हमारे पास जो मेथड है इट इज़ स्टेम ट्यूबर। ये हमारा फोर्थ मेथड है ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन का, स्टेम ट्यूबर। स्टेम ट्यूबर में आप लोगों ने जो एग्जांपल पढ़नी है वो है आलू और कचालू, ठीक है, मींस पोटैटोज एंड यैम्स। आलू और कचालू, मियाँ कहाँ गए थे, तो ये वही सीन है, आलू और कचालू इसमें पढ़ेंगे हम। तो इसमें क्या होता है कि ये भी क्या होते हैं, इनके भी जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ठीक है, ये भी इनलार्ज होते हैं, मींस फूले हुए होते हैं। इन्होंने अपने अंदर जो है वो बहुत ज़्यादा क्या किया हुआ होता है, फूड को, इनके अंदर भी फूड स्टोर होता है, ठीक है। आप लोग आलू की बात कर लो, कार्बोहाइड्रेट, पोटैटोज आर रिच इन कार्बोहाइड्रेट्स एंड दीज आर ऑल्सो अंडरग्राउंड स्टेम्स, ठीक है। ये भी क्या होती हैं, अंडरग्राउंड स्टेम्स होती हैं, और जिसमें हम कहते हैं कि आलू की आँखें हैं, ठीक है। तो उसको ही हम इंग्लिश में भी हम उसको आइज़ ही रेफ़र करते हैं, ठीक है, कि आइज़ होती हैं इस पूरे स्टेम ट्यूबर के ऊपर। तो जो और हमारे पास जो इसके ऊपर जो आलू के ऊपर जो बर्ड्स होती हैं, इस तरह जो कहीं कहीं पर ऐसे बर्ड्स होती हैं, ऐसे छोटी छोटी आलू के ऊपर होती हैं। तो ये जो है वो क्या, ये बर्ड्स क्या करती हैं, ये बर्ड्स जो है वो ग्रो करती हैं और ये शूट्स बनाती हैं। और इसके अलावा ये बर्ड्स जो है वो रूट्स भी बना सकती हैं, मीन इससे इसी से आगे शूट्स बनती हैं मज़ीद, और इसी से क्या बनती हैं, रूट्स बनती हैं। तो इसमें जो है वो हमारे पास क्या हो गया है, स्टेम ट्यूबर। उसके बाद जो हमारे पास है ऑप्शन, जो नेक्स्ट हमारे पास मेथड है ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन का, इट इज़ सकर्स। ओके स्टूडेंट्स, जो हमारे पास फिफ्थ मेथड है ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन का, इट इज़ सकर्स। सकर्स पास जो नेक्स्ट ए सेक्शुअल मेथड की प्लांट्स के अंदर जो एग्जांपल है वो है सकर्स। सकर्स में क्या होता है कि आप पहले मैं आप लोगों को एक प्रोसेस समझाती हूँ कि ये एक ज़मीन का है, ठीक है, एज है। तो यहाँ पर एक प्लांट जो है वो ग्रो किया हुआ होता है, इसके जो है वो ऊपर लीव्स वगैरह भी होते हैं, लेकिन इसकी जो स्टेम होती है ना वो थोड़ी सी ज़मीन के अंदर भी होती है स्टेम। तो इसके क्या होता है, और यहाँ से इसकी रूट्स अराइज करती हैं। अब क्या होता है कि इसकी स्टेम अंडरग्राउंड ही ग्रोथ करना स्टार्ट कर देती है, आहिस्ता आहिस्ता क्या करती है, इसकी स्टेम अंडरग्राउंड ग्रोथ करना स्टार्ट कर देती है। और जैसे ही इसका नोड आता है, नोड वो जगह होती है जहाँ से रूट या शूट अराइज करती है। तो जब इसका नोड आता है तो इसके नीचे की तरफ जो है वो रूट्स निकलना स्टार्ट हो जाती हैं, और ऊपर की तरफ क्या बन जाती है, एक शूट बन जाती है, और इससे फिर न्यू प्लांट बन जाता है आहिस्ता आहिस्ता, ऐसे बड़ा होता होता। सिमिलरली अब ये इसका कुछ हिस्सा दोबारा स्टेम के नीचे है, ज़मीन के नीचे है सॉरी, और फिर ये दोबारा आगे जाएगा। इस तरह से ये आगे 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 जो है वो ग्रो करता रहता है। इसकी एग्जांपल आप लोगों को जो कॉमनली नज़र आएगी वो है मिंट, पुदीना। पुदीना जो है वो सबसे कॉमन एग्जांपल है सकर की। इसके अलावा क्राइसैंथेमम और बनाना
और पाइनएप्पल्स, ये भी जो है वो सब, अनानास जिसको कहते हैं, ये सब किसके ज़रिए रिप्रोड्यूस करते हैं? सकर वे में ही ये सब चीज़ें रिप्रोड्यूस करती हैं। तो इसकी कॉमन एग्जांपल यही है कि लेटरल स्टेम मींस कि जो हमारे पास ऐसे ग्रो करती है, ठीक है, ऐसे लेटरल स्टेम जो बहुत क्लोज होती है ग्राउंड लेवल पे, और फिर यहाँ पर सकर जो है वो ग्रो करती है अंडरग्राउंड मींस ज़मीन के नीचे फॉर सम डिस्टेंस, कुछ डिस्टेंस तक, ठीक है, और फिर ये ऊपर की तरफ ग्रो करती है। ऊपर की तरफ ग्रो करने के बाद फिर ये नया प्लांट बना देती है। तो ये क्या है? एग्जाम्पल किसकी है? सकर की है। अब इसके बाद जो हमारा लास्ट रह गया है टॉपिक, वो है लीव्स के ज़रिए कौन सी स्पीशीज़ जो है वो रिप्रोड्यूस करती हैं। लीफ के ज़रिए आप लोगों को यहाँ फिगर में नज़र आ रहा होगा, हमारे पास सबसे हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे ब्रायोफिलम। हमारे पास एक प्लांट है, उसके जो है वो लीव्स के ज़रिए जो है वो क्या करते हैं? रिप्रोड्यूस करते हैं। आपने इसका जो है वो साइंटिफिक नेम भी याद रखना है, पैथोचर्ड। ओके, इस केस में क्या होता है कि इस प्लांट के जो लीफ होते हैं वो बहुत फ्लैशी लीव्स होते हैं, मोटे से, मीन्स अंदर जो है वो बहुत जूसी से होते हैं, ठीक है। और इसके अंदर क्या होता है कि इनके ऐसे इधर बिल्कुल मार्जिन मीन्स कोना होता है, उसके ऊपर ऐसे बर्ड्स बने हुए होते हैं। कोने पे क्या बने होते हैं? बर्ड्स बने। तो आप लोगों को फिगर में नज़र आ रहा होगा। तो इस तरीके से फिर ये क्या करते हैं? रिप्रोड्यूस करते हैं इन्हीं बर्ड्स के ज़रिए। तो ये किसकी एग्जांपल है? हमारे पास लीव्स के ज़रिए जो प्लांट्स क्या करते हैं? रिप्रोड्यूस करते हैं। यहाँ पर हमारे नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपगेशन के स्टेप्स क्या हो चुके हैं? कंप्लीट हो चुके हैं। नेक्स्ट हम लोग इंशाल्लाह लेक्चर में पढ़ेंगे। लेक्चर बहुत लंबा हो गया। नेक्स्ट लेक्चर में हम इंशाल्लाह पढ़ेंगे आर्टिफिशियल वेजिटेटिव और उसके डिसएडवांटेजेस और एडवांटेजेस जो है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह देखेंगे। अल्लाह हाफिज़।